मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस प्रथम सर्ग का 16, 17 व 18 श्लोक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भी पूर्व श्लोकों के समान ही महर्षि नारद वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के सद्गुणों, उनकी विशेषताओं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यथा सर्वदा अभिगत सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। सर्वदा अभिगत, सर्वदा हमेशा, अर्थात यज्ञ हवन के समय, देव पूजा आदि के समय, सभा आदि में, सद्भिः सज्जनों के द्वारा, समुद्र समुद्र के समान, सिंधु भी नदियों से, आर्य श्रेष्ठ, सर्वसमश्चैव सभी प्रकार की परिस्थितियों में समान रहने वाले, सदैव हमेशा, प्रिय दर्शन प्रिय लगने वाले। अर्थात सर्वदा हमेशा समुद्र इव समुद्र के समान, सिंधु भी नदियों के द्वारा सेवित। जिस प्रकार समुद्र नदियों से युक्त होता है, सेवित होता है, उसी प्रकार श्री राम भी सद्भिः सज्जनों के द्वारा अभिगत सेवित होते हैं, उनसे युक्त होते हैं। श्री राम में समुद्र के समान धीरता, गंभीरता, अगाधता आदि गुणों से युक्त वे हैं। ये सारे गुण उनके देव पूजन, यज्ञ हवन, सभा आदि में प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। वे श्री राम आर्य अर्थात श्रेष्ठ गुणों से सर्वयुक्त, सर्वसमश्चैव यानी सभी प्रकार की परिस्थितियाँ, सुख दुख, विषाद, हर्ष आदि में समान रूप से रहने वाले और देखने में हमेशा प्रिय लगने वाले, ऐसे वह श्री राम हैं। इस पद्य में अभिगतः शब्द आया है, जिसमें गम धातु से कत प्रत्यय का योग होने पर गतः शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ गया हुआ। लेकिन गत से पूर्व अभि उपसर्ग का योग करने पर इसका अर्थ परिवर्तन होकर सेवित अथवा वंदित हो जाता है। दूसरा शब्द सर्वसम है। सर्वासु अवस्थासु समय यह सह इति सर्वसमय, अर्थात जो सर्वासु अवस्थासु अर्थात सभी प्रकार की अवस्थाओं में, स्थितियों में, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि परिस्थितियों में अपने स्वभाव को एक समान रखता है, कभी परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। प्रिय दर्शन, प्रियम दर्शनम यस्य सः इति प्रिय दर्शन है। समुद्र इव सिंधु भी, यहाँ उपमा अलंकार की शोभा विद्यमान है। उपमा अलंकार की परिभाषा प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते। इस परिभाषा के अनुसार राम उपमेय है, समुद्र उपमान है, सज्जन पुरुष उपमेय तथा नदियाँ उपमान है। यह अभिगत जो शब्द है ये साधारण धर्म है और इव शब्द वाचक शब्द है। इस प्रकार इस पद्य में चारों तत्व उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान होने के कारण
यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। इसी प्रकार 17वें श्लोक में नारद जी वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि श्री राम स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। अर्थात स वह च और सर्वगुणोपेतम सभी प्रकार के गुणों से युक्त, कौशल्या आनंद वर्धन है और कौशल्या के आनंद को, उसकी खुशियों को, उसकी प्रसन्नता को वर्धन बढ़ाने वाले हैं। समुद्र इव गांभीर्य और समुद्र के समान गंभीरता धारण किए हुए हैं। धैर्येण हिमवान इव, धैर्य में हिमवान इव, हिमवान अर्थात हिमालय पर्वत के समान हैं। तो इस प्रस्तुत श्लोक में नारद मुनि वाल्मीकि के समक्ष श्री राम के व्यक्तित्व के अन्य जो विशेषताएं हैं उनको भी बताते हुए कह रहे हैं कि श्री राम अपने आचरण से, व्यवहार और सभी प्रकार की मर्यादाओं का पालन करने के कारण वह अपनी माँ कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं और सभी प्रकार के जो सद्गुण हैं उनके व्यक्तित्व में विद्यमान हैं। जबकि कोई भी पुरुष सर्वगुण संपन्न नहीं होता, परंतु श्री राम सर्वगुण संपन्न हैं। कारण कि वे साधारण पुरुष नहीं है, साधारण मानव नहीं है, अपितु वह तो पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, नरोत्तम है। गंभीरता में श्री राम महासागर के समान, जिस प्रकार सागर असंख्य रत्नों के प्रकाश को अपने अंदर छिपाए रहता है, उसी प्रकार श्री राम के व्यक्तित्व में भी एक अलौकिक तेज है जो छिपा हुआ है। धैर्य धारण में पर्वत के समान हैं। जिस प्रकार पर्वतराज हिमालय अडिग और विशाल है, उसी प्रकार श्री राम भी प्रत्येक परिस्थितियों में धैर्य धारण करने वाले, स्थिर और अडिग रहने वाले हैं। किसी भी परिस्थिति में वह घबराने वाले नहीं हैं। प्रस्तुत श्लोक में कौसल्या आनंद वर्धन शब्द आया है। कौसल्यायाः आनंद वर्धयति यह स इति कौसल्या आनंद वर्धन है। अर्थात श्री राम सभी प्रकार से अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, उनको खुशी प्रदान करने वाले, उनको प्रसन्न रखने वाले हैं। कहा भी है कि इस संसार में माता और पुत्र का जो संबंध है वह सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि पुत्र को देख करके माँ अत्यधिक आनंद विभोर हो उठती है या आनंद का अनुभव करती है और अपने पुत्र अथवा संतान के लिए सभी प्रकार से प्यार, दुलार और स्नेह का समर्पण करने में इस संसार में माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। सर्वगुणोपेत है, सर्वाणि गुणानि इति सर्वगुणानि तै उपेत है इति। अर्थात जो सभी प्रकार के सद्गुण यथा सत्य बोलना, धैर्य धारण रखना,
या धीरज रखना, आदर करना, सभी से प्रेम करना, ईर्ष्या द्वेष से रहित होना, क्षमा करना, विद्या व्यसनी होना, जो समस्त प्रकार के उत्तम या श्रेष्ठ गुण से संपन्न व्यक्ति को सर्वगुणोपेत कहा जाता है। तो श्री राम भी इन सभी प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न व्यक्तित्व वाले होने के कारण उन्हें सर्वगुणोपेत कहा गया है। हिमवान, हिम शब्द में मतु प्रत्यय का योग करने पर हिमवत शब्द बनता है, जिसके पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हिमवान शब्द बना। समुद्र इव गांभीर्ये और धैर्येण हिमवान इव, इन दोनों वाक्यों में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि इनमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द ये चारों तत्व विद्यमान है। अग्रिम श्लोक में महर्षि नारद श्री राम की तुलना विभिन्न देवताओं से करते हुए कहते हैं कि वे श्री राम विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे शमया पृथ्वी समः। अर्थात वे जो श्री राम हैं वीर्ये पराक्रम में, शक्ति में, वीरता में विष्णुना सदृशो, विष्णुना विष्णु के सदृश समान है। सोमवत प्रिय दर्शन है, और देखने में सोमवत चंद्रमा के समान प्रिय हैं। कालाग्नि सदृश है क्रोधे, और क्रोध में, क्रोध के समय कालाग्नि अर्थात प्रलयंकारी अग्नि के सदृश समान है। शमया पृथ्वी समय, और क्षमाशीलता में पृथ्वी समय, पृथ्वी के सदृश, पृथ्वी के समान है। तो यहाँ श्री राम के जो वीरता, प्रियता, क्रोध, क्षमा, ये जो चार गुण हैं जो उनके व्यक्तित्व में विद्यमान हैं, उनका वर्णन करते हुए उनकी तुलना विष्णु से, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किए हैं और प्रत्येक अवतार में अपने शत्रुओं का संहार कर अपनी वीरता का परिचय दिया है, वैसे ही श्री राम भी अपने शत्रुओं का नाश करने में अपनी वीरता का परिचय देते हैं। देखने में श्री राम चंद्रमा के समान प्रिय लगते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा को देखने पर मन को शांति मिलती है, आँखों को शीतलता प्राप्त होती है, मन आह्लादित होता है, हृदय आनंद से युक्त होता है, प्रसन्न होता है, उसी प्रकार श्री राम के दर्शन करने पर मन में शांति, आँखों में शीतलता और हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। क्रोध में प्रलयंकारी अग्नि के समान, जिस प्रकार अग्नि जब विकराल रूप धारण कर लेती है तो वह अपने आसपास और दूर दूर तक का सब कुछ नष्ट कर देती है, जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि में श्री राम युद्ध स्थल पर अपने समक्ष आए हुए शत्रुओं का सर्वनाश कर देते हैं। वैसे तो सामान्य रूप से श्री राम का जो स्वभाव है वह शांत है, वे शांति प्रिय हैं, किंतु ये साधारण परिस्थिति में है। युद्ध के स्थल पर, मैदान में, तो वह अत्यधिक क्रोध से युक्त हो जाते हैं।
क्षमा करने में श्री राम पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार से पृथ्वी पुण्यात्मा और पापात्मा, सज्जन और दुर्जन सभी को धारण करती है और क्षमा करते हुए उन सभी का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार श्री राम भी उपकारियों के साथ साथ में अपकारियों को भी क्षमा करते हैं। प्राणियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। ऐसे वह श्री राम इन गुणों से युक्त है। यहाँ कालाग्नि शब्द आया है। कालस्य अग्नि इति कालाग्नि तेन सदृशः इति कालाग्नि सदृशः, अर्थात जो क्रोध करने में काल रूपी अग्नि के समान है। जैसे जलती हुई अग्नि सब कुछ जलाकर नष्ट कर डालती है, वैसे ही श्री राम की क्रोध रूपी अग्नि भी सब कुछ नष्ट कर देती है। जैसे कि उन्होंने लंका के अधिपति रावण का नाश किया था। पृथिव्या समय इति पृथ्वी समय, अर्थात पृथ्वी के समान क्षमाशीलता, विशालता, सहनशीलता, धीर गंभीरता आदि को धारण करते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में प्रथम, तृतीय और चतुर्थ इन तीनों चरणों में सदृशः समय शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनमें तृतीया विभक्ति है। धन्यवाद।